गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक रहेगा आज हमारा ऑटोमिक स्ट्रक्चर क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑटोमिक स्ट्रक्चर, जिसमें ये फर्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एनईपी के अकॉर्डिंग। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे ऑटोमिक स्ट्रक्चर के बेसिक पार्ट यानी फंडामेंटल जो यूज है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एटम होता क्या है, एटम के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो टॉपिक देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी एटम में जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स, सबसे पहले ये कहा जाता था कि जो एटम है ये सबसे छोटा पार्ट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ समय बाद ये पता चला कि हम एटम को भी डिवाइडेड कर सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स में। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है सबसे छोटी यूनिट होती है, किसी भी एटम को हम तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलता है, बनता है एटम। एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है कॉम्प्लेक्स। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, बेसिक केमिस्ट्री रहेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो देखिए, नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में। देन प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई रदरफोर्ड ने 1909 में। देन न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल से है। इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं ई से, इस पे चार्ज जो होता है निगेटिव। देन प्रोटॉन को P से, इस पे चार्ज जो होता है पॉजिटिव। देन न्यूट्रॉन को N से, इस पे चार्ज जो होता है न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन में। तो ये हो गए फंडामेंटल पार्टिकल्स। देन इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है एटम। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल से बना आपका एटम, एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है कॉम्प्लेक्स। यह है फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स। एटम जो बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब हम उसका अरेंजमेंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अरेंजमेंट करना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अरेंजमेंट of electrons, protons and neutrons are called atomic structure। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का अरेंजमेंट करना एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन इससे पहले, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको कुछ कंडीशनें पता होनी चाहिए कि एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को हम कैसे निकालते हैं, कैसे सेल में जाते हैं, कैसे सब सेल में जाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को कैलकुलेट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्ट में कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को निकालते कैसे हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये इसके बेसिक चीजें होगी। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। थर्ड पॉइंट में कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। देन उसको जब हम अरेंजमेंट करेंगे फिर बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सपोज करो कोई हमारे पास एटम X है, देन जो यहां पर होता है ये A है, इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। जो टॉप में होता है एटॉमिक मास कहते हैं। ये हमारा कोई फॉर्मूला है। वह X यहां पर हो गया एटम, देन हम इसको पूरा एग्जांपल से समझेंगे बाद में। A एटॉमिक नंबर, देन B एटॉमिक मास। ये हो गया। अब देखिए कैसे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालते हैं। नंबर फर्स्ट 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे A, प्रोटॉन हो जाएंगे A। देन सेकंड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले जाएंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे, एटॉमिक मास है B माइनस A। सपोज करो B 10 है, A 5 है, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा। इससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन निकल गए एंड न्यूट्रॉन निकल गए। देन इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आएगा, कैसे इलेक्ट्रॉनों को हम डिवाइड करते हैं, देन कैसे हम प्रोटॉनों को और न्यूट्रॉनों को अरेंजमेंट करते हैं एटम में, ये देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे सेल में जाते हैं, कैसे सब सेल में जाते हैं। इसमें ऑर्बिटल को भी देख लेंगे हम। देन जब सारे कंडीशन हम निकाल लेंगे तब हम किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीख लिया है, बट अभी कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ये देखना है। फोर्थ पॉइंट, अरेंजमेंट of electrons, protons and neutrons. फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सेल में जाते हैं।
सेल्स जो होते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, देन कुछ भी हो सकते हैं। सेल के जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं सब सेल्स में, जिनको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। देखिए सेल में कैसे जाते हैं, 2, 8, 18, 32, 54, इनका ऑक्टल कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं सेल में। देन जाते हैं सब सेल में, सब सेल होते हैं ऑर्बिटल एस। अभी तक हमें एस, पी, डी अब तक ही पता है। अगर सपोज करो फ्यूचर्स में हमें एटॉमिक नंबर 300 मिल जाए, 400 मिल जाए, 500 मिल जाए, तो उसके बाद क्या होंगे, ऑर्बिटल भी एस, पी, डी, एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के कुछ भी हो सकते हैं, हाइपोथेसिस है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल एंड एच ऑर्बिटल, और भी इससे आगे को कुछ भी हो सकते हैं। इससे क्वेश्चन भी आया था एक बार कि जी में कितने ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं और एनपीडी इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, एस ऑर्बिटल की बात आई तो एक ऑर्बिटल होता है। देन अगर पी को आपको डिनोट करना है तो एस में 2 ऑर्बिटल ऐड कर दीजिए, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। देन पी में 2 ऐड कर दोगे 5, वो डी के ऑर्बिटल हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। देन डी में 2 ऑर्बिटल ऐड कर दोगे 7 हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एफ के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन एफ में 2 ऑर्बिटल ऐड कर दोगे 9, वो हो जाएंगे जी के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एच में क्या होंगे, इसमें जी में 2 ऑर्बिटल ऐड कर दोगे 9 में तो 11 हो जाएंगे, वो हो जाएगा एच ऑर्बिटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये तो हो गए ऑर्बिटल। अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो देखिए इसमें कभी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी ऑर्बिटल के बारे में पूछ लेगा कि एनपीआरडी इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। एनपीआरडी इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है सिंगल इलेक्ट्रॉन जो पेयर में नहीं है। तो जितने ऑर्बिटल होते हैं उतने ही एनपीआरडी इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखिए 1, इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो एनपीआरडी इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। एनपीआरडी इलेक्ट्रॉन जितने ऑर्बिटल होते हैं 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7 और इसमें 9, इसमें 11। ये तो हो गए एनपीआरडी इलेक्ट्रॉन। अगर पूछ लेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2, 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 2 18, 11 इंटू 2 22, ये हो जाएंगे। अब देखिए किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये है एनपीआरडी इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर साइड को होता है इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ये जो होता है क्लॉकवाइज, तो इसका स्पिन होता है s प्लस हाफ। देन जो दूसरा होता है नीचे को, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें स्पिन जो होती है माइनस हाफ होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन भी हमने बता दिए। इसमें देखिए 4, 6, 2,
4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ये हमने इलेक्ट्रॉन भी शो कर लिए हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन शेल में गए, देन कैसे सब शेल में गए, सब शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं ये हमने देख लिया है। देन एनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का बता दिया है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन तो हमने देख लिए हैं। इलेक्ट्रॉन शेल में जाते हैं, देन सब शेल में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग में। किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, देन इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हो गए सराउंडिंग में, कैसे सर्किल बनाओगे KLMNOPQ, जहां तक भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देन इसका सेकेंड पॉइंट है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में। अब देखिए सपोज करो हम यहां पर कोई न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये है न्यूक्लियस, यहां होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये है आपके सेल्स KL, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल। तो पूछा जाता है किसी भी एटम का न्यूक्लियस कैसे चार्ज का होता है। तो न्यूट्रॉन ने तो न्यूट्रल कर दिया है, लेकिन प्रोटॉन पे क्या है, प्लस है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन पे प्लस के कारण न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, प्लस चार्ज का होता है। और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा जिससे इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर बना रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बता दिया हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया है, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं, देन कैसे उनका अरेंजमेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं एटम में, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट पे ये हो गया। अब इसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जो हमने डिफाइन कर लिया है, स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक है, ये इसके फंडामेंटल है। इसके बाद इसमें अबाउ लॉ, डी ब्रोगली इक्वेशन, क्वांटम नंबर कैसे निकालोगे, तो ये सब कुछ है। तो बेसिक चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर ये आपकी क्लियर नहीं है तो आप आगे का पार्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल्स। दो एग्जाम्पल हम करेंगे, बाकी कुछ कंपाउंड का आप खुद करोगे। अगर वो आपको नहीं आएंगे तो कमेंट करना मुझे, तो मैं उसको नया वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे। तो देखिए सपोज करो हमारे पास Na का है, इस पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ Na, सोडियम मेटल का हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले Na, ये तो हो गया एटम, देन इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक मास 23। तो देखिए ये है हमारा, इसका हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। सोडियम हो गया एटम, 11 एटॉमिक नंबर, 23 एटॉमिक मास।
तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 को हम पहले डिवाइड करेंगे 2 8 1, जोड़ोगे तो 2 8 10 1 11। यह होता है के एल एन सेल। देखिए इनका ऑक्टल होना जरूरी है। सोडियम या तो क्या करे, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ऑक्टल कंप्लीट हो जाएगा। या क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो क्या बचेगा 8। तो इसलिए सोडियम की बैलेंसी 1 मानी जाती है। देन इसका हम इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये तो हो गए सेल। यहां पर आता है सब सेल 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 1 कितना हो गया 11 3s1। तो देखिए ये हो गया 1 2 2 3, ये हो गया प्रिंसिपल नंबर। s s p s ये हो गए ऑर्बिटल। 2 2 6 1 ये हो गए इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किसी भी एटम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो जो भी ऑर्बिटल में जाता है उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। तो s का जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में गया तो सोडियम आपका s ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे निकल गए हैं 11 2 8 1 में। गेन आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है 11। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 23 माइनस 11 ये हो जाएगा 12। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। अब इसका हम बनाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं न्यूक्लियस। ये है सोडियम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन है 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में होते हैं। जब इनको आप ऐड करोगे तो एटॉमिक मास के बराबर आना चाहिए। किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। 12 प्लस 11 ये हो जाएगा 23। अब देखिए सेल में अब इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये तो न्यूक्लियस में आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए। देन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके सेल में। ये हो गया के सेल, एल एंड एम। ये हो जाएगा के एल एम। इलेक्ट्रॉन देखिए सबसे के में 2 इलेक्ट्रॉन है। ए नेगेटिव। देन एल में है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है। के में 2, एल में 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं। देन एम में है 1 इलेक्ट्रॉन, उसको कहीं भी दिखा दीजिए ए नेगेटिव। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया सोडियम मेटल का। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ Na मेटल। तो ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अरेंजमेंट करना एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है।
हम इसमें पढ़ चुके हैं कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे प्रोटॉन निकालते हैं, कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं, सराउंडिंग में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, KLMNOPQ ऐसे शेल होते हैं 2, 8, 18, 32, 54 कंडीशन में रहेंगे। देन उसके बाद हम ऑर्बिटल पढ़ चुके हैं, सब सेल SPDFGH, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, NPAD इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ स्पिन पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ स्पिन पड़ा। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप कुछ ट्राई करना, इसमें आपका जो होमवर्क में रहेगा कार्बन एटम का, देन Cl एटम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, इनको आप ट्राई करना। इसमें होता है 6 and 12, 17, 35.5 होता है, 35 लिखना, 7, 14, 8, 16। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए हो गया है। इन 4 को आप प्रैक्टिस में करना, नहीं आए तो आप इसे कमेंट करना, देन मैं उस पर वीडियो बना के यूट्यूब में डाउनलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।